नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यथार्थ और वास्तविकता को पहचानें। जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यथार्थ पर काम करना। कोरे आदर्शवाद से काम नहीं चलता। जो व्यक्ति कोरे आदर्श की बातें करते हैं, यदि यथार्थ में जाकर के देखें तो वो भी यथार्थ पर ही चलते हैं, लेकिन केवल कोरा आदर्श दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी ऐसी बातों की आलोचना करते हैं जिनका कोई भी महत्व नहीं होता। उन चीज़ों के बारे में वो चर्चा करते हैं क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना होता है। कोई काम नहीं होता, कोई मूल काम नहीं है उनका काम है सिर्फ आलोचना करना। लेकिन मूल बात क्या है कि यथार्थ से जीवन चलता है, आदर्श से केवल जीवन नहीं चलता। प्रेमचंद जी ने भी प्रारंभ में कुछ चीज़ें ऐसी आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो जितना भी उन्होंने लिखा वो सब यथार्थ पर आ गया। क्योंकि यथार्थ के बिना आप काम कर ही नहीं सकते। यथार्थ से हटकर जाएंगे कहाँ? जीवन तो यथार्थ से चलता है। आप कहें सोचने से कोई चीज़ नहीं होती। जैसे हम बहुत सी भावुकता में आकर के हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कह देते हैं या बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। हम कहते कि नहीं ऐसा नहीं। हम राम के उदाहरण को देते हैं, हम राम का उदाहरण देते हैं। बहुत जगह राम के आदर्श को हम देखते हैं, लेकिन सब जगह राम आदर्शवादी नहीं रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर वो आदर्शवादी रहे, लेकिन उनका जो आदर्शवादी रूप है वो सबसे ज़्यादा यदि किसी को नुकसान दिया तो वो उनकी पत्नी सीता को। यूँ तो समाज के अंदर यदि हम देखें तो सब लोग राम को बहुत महत्व देते हैं और देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें उनकी अच्छी थी जो कि समाज के लिए एक बहुत अनिवार्य है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो उनकी जो चीज़ें हैं जिसका कि परिणाम सीता जी को भोगना पड़ा या समाज की उस नारी को भोगना पड़ता है जो उस तरह की सिचुएशन में आती है जैसी कि सीता जी की हुई। राम ने तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल के बात कर दी। राम ने तो सीता के बारे में एक ऐसी कहानी कर दी कि सीता के लिए ही युद्ध लड़ा और सीता को ही दूसरे के कहने से छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी। फिलहाल मैं अपने यथार्थ और वास्तविकता के टॉपिक पे आती हूँ कि जीवन में हम जो कुछ करते हैं हम लोग उससे हट जाते हैं। हम यथार्थ को मानने से इनकार कर देते हैं, हम सत्य से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि सत्य अटूट है। सत्य कभी टूटता नहीं, आगे पीछे कभी ना कभी तो सत्य आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि सत्य से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, सत्य के बिना आप जीवन में कोई सफलता पा लें? ऐसा तो नहीं होता। सत्य तो सत्य है और वो सत्य रहता है। तो उस समय सत्य के साथ में यथार्थ को लेकर चलना पड़ता है, यानी आपको यथार्थ रखना पड़ता है सामने। ऐसे बिना यथार्थ को रखे, बिना यथार्थ का उपयोग किए आप जीवन में सफलता नहीं पा सकते। लोग कहते हैं कि मतलब लोग ऐसे उदाहरण देते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता और जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता। वो कहते हैं कि बस आप जैसे आप परिवार की बात कहें, हम यदि परिवार की बात कहें तो वो कहते हैं कि ये एक नियम है कि अपने पिता के जो है जैसे पिता कहे वैसे ही उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे आपकी माँ कहे वैसे ही फॉलो करना चाहिए। हम भी मानते हैं कि फॉलो करना चाहिए, माता और पिता दोनों की बातें मानना चाहिए। लेकिन अब ये कौन सा लॉजिक हुआ कि अभी एक बच्चे का मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बच्चे के पिता की किसी कारण से मृत्यु हो गई और उसकी माँ जो है उससे कह रही थी कि तुम अपनी शिक्षा छोड़ करके मजदूरी का काम करो। उस बच्चे ने जाकर के वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और वहाँ पर उसने ये कहा कि मुझे मेरी माँ काम पर लगाना चाहती है, मैं इस काम को नहीं करना चाहता, मैं शिक्षित होना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो क्या ये उसका गलत था? क्या ये उसका निर्णय गलत था कि उसने माता की अवहेलना की? उसने अपनी माँ की बात को ठुकराया, लेकिन क्या ये ठुकराना गलत था? उसने बिल्कुल सही बात की। उसका जीवन बर्बादी की तरफ जा रहा था। उसने उस बर्बादी से अपने परिवार को बचाया, ना केवल अपने आप को बचाया, उसने पूरे परिवार को बचाया। क्योंकि
वो पूरा परिवार ही एक तरीके से मजदूरी की प्रवृत्ति में जो है वो फिर लग जाता, और पता नहीं क्या क्या होता, और पता नहीं क्या क्या होता। उसने अपने अपने आप को सामने, समाज के सामने लेकर के आया, और उसने एक व्यवस्था से ये रिक्वेस्ट की कि मुझे पढ़ने के लिए जो है कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए, मेरे घर की व्यवस्था की जाए। तो ये कितना बड़ा एक निर्णय था। इसी तरीके से बहुत सारे से बच्चे हैं जो, बहुत सारी सी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें उनको रोका जाता है, और वो उसका विरोध करके यदि किसी काम को, अच्छे काम को करने जा रहे हैं, तो वो विरोध गलत नहीं है, वो विरोध तो सही है। उससे तो ये यथार्थ तो सही है ना। यदि हम कृष्ण के एक रूप को देखते हैं, जब वो हम देखते हैं समाज के अंदर एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो है बड़ों को, सबको रेस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन कंस जैसा मामा हो तो क्या किया जाएगा? क्या उसको आदर दिया जाएगा? क्या उसका रेस्पेक्ट किया जाएगा? जिसके कारण से सिर्फ कृष्ण का ही नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे समाज का नुकसान था। जो व्यक्ति अपने पूरे समाज को बर्बाद करने पे आ गया, जो व्यक्ति अपने परिवार को बर्बाद करने पे आ गया, उसके लिए कोई आदर्श नहीं, कोई चीज़ नहीं। अब उसके लिए कौन सी व्यवस्था रह गई थी? और वो था राजा, उसको किसी की हिम्मत नहीं कि कोई और उसको कर सके। लेकिन केवल कृष्ण, जिन्होंने यथार्थ का सहारा लिया, कृष्ण जैसे एक बालक के लिए उन्होंने हाथी से को चलवाने की कोशिश की, ना जाने कितनी सारे दुष्टताओं का परिचय दिया, कितने सारी दुष्टताओं का परिचय दिया। अरे कृष्ण क्या कोई भी हो, बच्चा तो बच्चा है ना, उसने थोड़ी अपना भाग्य लिखा है। भाग्य लिखना बच्चा जब जन्म लेता है, कृष्ण तो जन्म ले रहे थे ना, उन्होंने अपना भाग्य थोड़ी लिखा था। अब ये तो उसके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, आपके भाग्य के साथ जुड़ी हुई है उसकी घटना, तो उसको लिए कृष्ण क्या करते? लेकिन उन्होंने देवकी के 8 पुत्रों को मतलब मारने की कोशिश की। ये तो कृष्ण थे कि बच गए। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने कंस को मार दिया। देखा जाए तो ये नैतिकता के हिसाब से गलत है। और एक उदाहरण दूं आपको, महाभारत के युद्ध के समय का एक उदाहरण देती हूँ। महाभारत का युद्ध होने से पहले कृष्ण का प्रयत्न था कि पांडव और कौरव के बीच में संघर्ष ना हो। ये कृष्ण ने प्रयत्न किया था, और उन्होंने ये कोशिश की कि युद्ध जो है वो किसी न किसी तरीके से टाल दिया जाए। और इसको टालने का एक ही कारण था कि वो इसके परिणाम को जानते थे कि युद्ध का क्या परिणाम होता है, इसको वो अच्छी तरीके से जानते थे। परंतु जब युद्ध करने के लिए पांडव और कौरव दोनों मैदान में उतर गए, तो वे खुद पांडवों के साथ खड़े हो गए, और क्या किया उन्होंने? उनका असंदिग्ध रूप, जिसको कोई नहीं समझता था, वो उनका सामने आ गया। कोई और साधारण व्यक्ति होता तो उसकी नैतिकता पर प्रश्न भी उठ जाते कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। शिखंडी की सहायता से उन्होंने भीष्म पर आक्रमण करवाया, अश्वत्थामा की मृत्यु की गलत सूचना के सहारे द्रोणाचार्य का अंत किया, और दुर्योधन पर कटी के नीचे भीम की गदा का प्रहार करवाया। ये विचारणीय तथ्य ये संकेत देते हैं कि कृष्ण यथार्थ और वास्तविकता की भूमि पर काम करने वाले थे। वे जानते थे कोरे आदर्शवाद से युद्ध नहीं जीते जाते, यानी जीवन ही नहीं जीता जाता। युद्ध तो छोड़ो, जीवन नहीं जीता जा सकता, कोरा आदर्श जीवन नहीं चला सकता। जहां आपको आदर्शवाद की जरूरत है वहां आदर्शवाद का सहारा लीजिए, या जहां यथार्थ की जरूरत है वह यथार्थ की धरातल पर उतरना पड़ता है। इस तरह हम कृष्ण के 2 रूप देखते हैं, एक महाभारत के सूत्रधार कृष्ण और दूसरे गीता के परम ज्ञानी कृष्ण। तो जो हमने कृष्ण के 2 रूप दिखाए, एक बचपन का रूप जिसमें कि उन्होंने कंस के पर प्रहार करके कंस को मृत्यु दी, और दूसरा हमने युद्ध का वो दिखाया, युद्ध का मैदान दिखाया, जिसमें हमने दिखाया कि कृष्ण ने
अपने यथार्थ के द्वारा किस तरीके से गलत लोगों को जो है वो मृत्यु तक पहुंचाया। तो मूल बात आज के मेरे इस टॉपिक की यही है कि यथार्थ और वास्तविकता को पहचान करके जीवन में काम करना चाहिए और उसी के सहारे बढ़ना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मैं कहूँगी कि यथार्थ पर वादी बने, कोरे आदर्श से जीवन नहीं चलता। धन्यवाद।